हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो हम लोग बायनोमियल कर रहे हैं, है ना। ठीक है, और काफ़ी कुछ कर ही लिया है हमने आगे। उसी में सॉरी, आज जो है रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। हमने लास्ट जो क्लास किया था उसमें डिविजिबिलिटी वाले कैसे क्वेश्चन करते हैं ये डिस्कस किया था। आज अपना बेसिक मोटो है कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। खूब सारे क्वेश्चन जो मेन वाले इस पर पूछते हैं, तो यही ऑब्जेक्टिव है अपना, फाइंडिंग रिमाइंडर, है ना। फाइंडिंग रिमाइंडर, फाइंडिंग रिमाइंडर, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है अपना। उससे पहले छोटी सी थ्योरी समझते हैं इस बात को कि जैसे मैं ये लिख देता हूँ कि अल्फा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब अल्फा पॉजिटिव इंटीजर है और एन नेचुरल नंबर है, तो अल्फा प्लस वन की पावर एन, ये तो हम सभी लिख सकते हैं ना। आई थिंक अगर हमने देखा है सही से, ठीक है, तो इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। कितना आएगा ये, एन सी जीरो अल्फा की पावर एन प्लस एन सी वन अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू अल्फा की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, लास्ट एन सी एन माइनस वन अल्फा और प्लस फाइनली एन सी। अच्छा, एन सी एन तो वन हो जाता है, तो इतना अगर नोटिस करें हम लोग तो यहाँ पर देखो सब में अल्फा दिखाई दे रहा। तो अल्फा जैसे ही कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर बच जाएगा, ये डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में हम लोग। तो ये जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ये अल्फा इंटू आई प्लस वन टाइप का लिखा जाएगा। आई कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझे हम लोग, है ना। मतलब ये समझे कि अल्फा प्लस वन की पावर एन, ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो सॉरी, ये कुछ ऐसा आएगा, अल्फा कुछ का कुछ मल्टीपल आएगा और प्लस वन आ जाएगा। या इसी को ऐसे समझ सकते हो कि जब इसको अल्फा से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वन आएगा, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अल्फा माइनस वन की पावर एन लिखूं, ठीक है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, तो मैं डायरेक्टली इस स्टेप को लिखता हूं। तो ये आएगा अल्फा आई और प्लस लास्ट वाला कितना आ जाएगा, माइनस वन की पावर एन इंटू एन सी एन वन हो जाएगा। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एन जो है इवन है कि ऑड है ना। अगर एन इवन हो गया तो देखते हैं क्या आता है। एन अगर इवन हो गया, एन अगर इवन हो गया तब तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा आई प्लस वन आ जाएगा, है ना। और अगर एन ऑड हो गया, एन ऑड हो गया तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा आई माइनस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अल्फा आई माइनस, मतलब अल्फा माइनस वन की पावर एन को अगर एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो डिपेंड करेगा कि एन कैसा है ना। एन कैसा है, एन अगर ऑड है तो फिर अल्फा आई माइनस वन, एन इवन है तो अल्फा आई प्लस वन। तो ये दो बेसिक रिजल्ट है, अगर इसको हम सही से समझ ले, ठीक है, याद कर ले, तो आई थिंक बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे हम लोग रिमाइंडर पर। एक छोटी सी बात और समझते हैं कि इन केस मान लो ऐसा किया हमने, जैसे ये तो बहुत आसान सी बात है जिसको हम पहले से जानते हैं कि 10 है, 10 को मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो दो बार ले जा सकता हूं मैक्सिमम, तो 8। तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, ठीक है। ये हो गया रिमाइंडर टू। अच्छा, रिमाइंडर हम जानते हैं कि अगर हम मान लो किसी को m कोई नेचुरल नंबर है इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक, m माइनस वन तक हो सकता है। अगर ये बात नहीं पता है तो इसे समझ के रखा है ना कि 5 से डिवाइड करने पे क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकता है, 0 1 2 3 और 4, है ना। ठीक है, ओके, सॉरी। तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आया। अच्छा, मान लो किसी ने गलती कर दी, ऐसे कर दिया कि 10 था, 4 से वो, है ना, मान लो 3 बार लेके चला गया तो 12 हो गया, तो माइनस टू आ जाएगा। तो माइनस टू तो रिमाइंडर नहीं होगा, है ना। ठीक है, रिमाइंडर तो 2 ही आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्या करो, इसमें 4 ऐड कर दो, मतलब माइनस टू में 4 ऐड कर दोगे तो माइनस टू प्लस फोर यानी 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया अगेन। अच्छा, किसी ने ज़्यादा गलती कर दी है ना, मान लो 10 था, 10 था, इसको मैंने 4 बार लेके चला गया, तो 4 बार लेके गया तो 16 हो गया, तो और गड़बड़ हो गया, -6।
तब तो और नहीं, बस 4 भी ऐड करने पे बात नहीं बनेगी, तो 4 के मल्टीपल्स ऐड कर देंगे, है ना। 4 के मल्टीपल क्या ऐड करेंगे, पहली बार पॉजिटिव आ जाएगा 8, है ना, तो कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर फाइनली 2 ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन किया जाए एक दो। अच्छा, दूसरा की आइडिया क्या है, जैसे चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी से, फाइंड द रिमाइंडर when 5 power 99 is divided by 13, है ना, ठीक है। मान लो 5 की पावर 99 है, इसको हमने 13 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर मिलेगा। अब इसको वैसे तो कर भी नहीं सकते हो ना, ये तो बहुत आसान, क्योंकि 5 की पावर 99 काफी बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ यही तरीका लगाना पड़ेगा अपने ठीक है, सॉरी। तो 5 पावर 99 जो बेस है उसको कुछ ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करना अपने को कि जिससे फिर डिवाइड करना उसके मल्टीपल के आसपास पहुंच जाए। तो 5 और 13 का डिफरेंस देखो तो मैं काफी ज्यादा है, 8 हो गया, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर 1 में कन्वर्ट कर पाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं होगी। अच्छा, 5 का स्क्वायर करें तो 25 और 13 का मल्टीपल 26, ये दोनों काफी पास पास है। ऐसे ही सोचना है कि बेस को कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो, है ना, जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड करें उसके किसी मल्टीपल के आसपास आ जाए, ठीक है। तो 5 की पावर 99 जो है, अब हम तो चाहते हैं कि ये 25 बन जाए बेस, तो 25 तो तभी बनेगा जब ये वाला इवन नंबर हो, तो ये तो ऑड है, तो एक पावर हटा लो, 5 हटा लो, तो कितना बचेगा 5 की पावर 98। अब 5 हो गया, 98 तो इवन नंबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 49। अब 5 स्क्वायर जो है वो तो 25 लिख सकते हो, तो कितना हो गया 5, ये हो गया 25 की पावर 99 है, सॉरी 49 का 49। अच्छा, 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 26 माइनस 1 इसकी पावर 49। अब अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर अल्फा माइनस 1 की पावर n है और n ऑड है और यह माइनस है, तो फिर ये सम मल्टीपल ऑफ अल्फा इंटू माइनस 1 आ जाएगा। मतलब ये कैसे आएगा, 5, है ना, इंटू 26i माइनस 1। तो इतना पार्ट तो 13 से डिवाइड ही हो जाएगा, क्योंकि ये 26 का जो है 13 का मल्टीपल है, बचेगा क्या -5। अब -5 तो रिमाइंडर नहीं होगा, तो रिमाइंडर किससे डिवाइड कर रहे थे 13, रिमाइंडर तो पॉजिटिव होगा, तो क्या करो 5 -5 में क्या करा जाए, -5 में 13 ऐड कर दिया जाए, तो कितना हो गया -5 + 13 कितना हो गया 8। यही फाइनल रिमाइंडर हो गया, है ना, ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। इस तरह से अप्रोच करेंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना, थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। मान लो ये है अपने को, है ना, फाइंड, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when 2 की पावर 100 is divided by 7, है ना, is divided by 7। तो फिर से कुछ वैसी ही प्रॉब्लम, ठीक है। 2 और 7 में काफी डिफरेंस है, लेकिन अगर 2 के मल्टीपल पावर बढ़ाएं हम लोग तो 2 की पावर 2 4 होगा, अभी भी बहुत पास नहीं आया। 2 की पावर 3 करेंगे तो फायदा हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा बेस में। तो 3 तो जो नंबर पावर होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 100 तो नहीं होता डिवाइड, तो क्या करो एक पावर हटाना, है ना। 2 की पावर 100 है, इसको ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 की पावर 99 लिख सकते हो, ठीक है। अब 99 तो 3 से डिविजिबल है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 33, है ना। अब 2 पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 को 8 की पावर 33 इसको कैसे लिख सकते हो, 7 +
1 की पावर 33, तो ये तो अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, अल्फा प्लस 1 की पावर n, तो ये कैसे आएगा 2 इंटू 7 इंटू आई प्लस 1। ठीक, तो 7i तो 7 से डिवाइड ही हो जाएगा, है ना, 2 उस पर मल्टीप्लाई भी है, तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ये इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, ये जे मेन की प्रॉब्लम्स हैं सब। अच्छा, की आइडिया यही है कि बेस को अपने को, ठीक है, जैसे ये है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर, फाइंड, तीसरा हो गया है फाइंड द रिमाइंडर when 7 power 2022 plus 3 power 2022, sorry 22 is divided by is divided by 5। ठीक है। अच्छा, 7 वैसे 5 के करीब है, लेकिन अगर पावर थोड़ा बढ़ा के देखें, है ना, तो 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 49 के आसपास 55 का मल्टीपल। ऐसे ही 3 की पावर, वैसे भी 3 भी काफ़ी करीब ही है, लेकिन 3 स्क्वायर अगर पावर बढ़ा के देखें तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 10 माइनस 1 लिख दो, 10 5 का वर्ड, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख देना चाहिए, 7 की पावर 2022 है प्लस 3 की पावर 2022, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7 स्क्वायर इसकी पावर 1011, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 स्क्वायर इसकी पावर 1011। अच्छा, 7 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 49 इसकी पावर 1011, ये वाला 9 की पावर 1011। अच्छा, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हो 50 माइनस 1 इसकी पावर 1011, और इसको लिख सकते हो 10 माइनस 1 इसकी पावर 1011। अब देखो जरा, 50 तो 5 का मल्टीपल है, तो चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, है ना, तो ये बचेगा -1 की पावर ऑड, तब तो -1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट चाहो तो ऐसे लिख दो, ये -1 आएगा। यहाँ पर भी 10 5 का मल्टीपल है, तो इसको हटा दो। ठीक है, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, तो ये फाइनली -2 आया, लेकिन -2 तो रिमाइंडर नहीं होगा, तो रिमाइंडर कैसे लिखोगे, -2 में 5 ऐड कर दो, तो -2 प्लस 5, तो कितना हो गया 3। यही आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एक दो और करते हैं। मान लो ये है अपने पास 2021 इसकी पावर, है ना, इसमें रिमाइंडर लिखना है 2021 इसकी पावर 2022 प्लस प्लस 2022 सॉरी 2022 इसकी पावर 2021 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय, इसमें रिमाइंडर लिखना है जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब सुना कैसे करेंगे, 2021 को जाके 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 2021 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, ऐसे ही 2022 को जाके डिवाइड किया, ठीक है, देख लिया क्या रिमाइंडर आएगा। तो जैसे ही मान लो मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 से डिवाइड किया, तो कितनी बार ले गया तो रिमाइंडर आ गया। तो ये जो 10 है, या तो मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करूं 10 प्लस 2, और या तो मैं ऐसे एक्सप्रेस करूं 10 को 12 माइनस 2, दोनों ही चलेगा, है ना। 8 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का मल्टीपल है, तो अगर बढ़ाओगे तब तो माइनस लिखना पड़ेगा, और अगर कम करोगे तो प्लस लिखना पड़ेगा। तो इसके आसपास, ठीक है, जाके देखा तो 2023, ठीक है, मतलब बढ़ा दिया हमने, है ना, जितना आ रहा था 2023 इससे डिविजिबल है 7 से, तो 2023 और -2 लिख सकते हो इसकी पावर 2022। अच्छा, ये वाला कैसे लिख सकते हो,
2023, ठीक है, -1 इसकी पावर 2020। अच्छा ये 2023 तो मल्टीपल हो गया, तो इसको हटा दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्या है ना, बचेगा क्या, इसमें रिमाइंडर लिखेंगे इसमें, तो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पावर इवन है तो प्लस आएगा, 2 की पावर 2022 हो गया। अच्छा यहाँ माइनस है और यहाँ पावर ऑड है तो -1 आएगा, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर लिख लिया, तो ये जो है 2022 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, 7 से डिवाइड करना है तो 2 को मतलब बेस जो है अपना कहाँ ले जाना है, बेसिकली 7 के मल्टीपल के आसपास, तो 7 का मल्टीपल जो है मतलब 20 जो है ऐसे ले जाना है ताकि 7 के मल्टीपल के आसपास बन जाए, तो 2 की पावर 3 8 हो जाता है जो कि काफी करीब होगा 7 के। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 और इसको डिवाइड कर लेना तो 6 7 4 आएगा, -1 हो गया, है ना। अच्छा 2 ये वाला जो है कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 को लिख सकते हो 7 + 1 इसकी पावर 6 7 4 -1। तो अब क्या देख पाए, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये +1 बचेगा। अच्छा यहाँ से 1 यहाँ से -1, तो फाइनली कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉरी, ये है इफ 50th रूट 50th सॉरी 50th रूट of a number x is 12 and 50th root of another number 50th root of another number y is 18 then find the remainder when x plus y is divided by 25, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। अगर ये x का 50th रूट जो है लेंगे तो 12 आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, x की पावर 1/50 कितना है, 12 है, तो x कितना हो जाएगा, 12 की पावर 50 होगा, ठीक। फिर ये कह रहा है कि y की पावर 1/50 कितना है, ठीक है, ये कितना है 18 है, मतलब y कितना हो जाएगा 18 की पावर 50, तो x प्लस y कितना होगा अपने पास 12 की पावर 50 प्लस 18 की पावर 50, यही हो गया, है ना। अब जरा देखो, अब क्या कह रहा है, वो किससे डिवाइड करना है, 25 से, ठीक है। तो 12 की पावर बढ़ाना है अपने को और 18 की पावर इस तरह बढ़ाना है कि ये 25 के मल्टीपल के आसपास जा पाए। तो अभी तो 12 और 25 में काफ़ी डिफरेंस है, 18 और 25 में काफ़ी डिफरेंस है सॉरी। तो एक काम कर सकते हैं, पावर 12 की पावर बढ़ाएंगे हम लोग तो 144 हो जाएगा, थोड़ा करीब आया है ना, 150 जो है 25 पर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 12 स्क्वायर इसकी पावर 25 और इसको लिख सकते हो 18 स्क्वायर इसकी पावर 25, है ना। क्यों ऐसा लिखा, 18 स्क्वायर 324 हो जाएगा और उसकी पास क्या आएगा 325 जो कि 25 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 144 की 25 और ये वाला 324 की पावर 25, ओके। तो अब ब्रेक किया, इसको कैसा लिख सकते हो, 144 को 150 माइनस 6 इसकी पावर 25 प्लस ये वाला 325 माइनस 1 इसकी पावर 25। ये तो अभी थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन ये अच्छा बन गया, है ना। अच्छा पावर ऑड है, 150 अब खत्म कर सकते हो, 325 खत्म कर सकते हो क्योंकि ये जो भी आएगा वो मल्टीपल ऑफ 25 आ जाए। तो ये इनफैक्ट आया -6 की पावर 25 क्योंकि पावर ऑड है और ये वाला आया -1,
तो इसमें रिमाइंडर लिख लो, इसमें रिमाइंडर लिख लो। अब 25 से डिवाइड करना है अपने को तो 6 को कुछ ऐसे ले जाना है अपने को, 6 की पावर, अच्छा ये 6 को ऐसे भी लिख सकते हो, 5+1 लिख सकते हो, ये भी अच्छा है। 5+1 की पावर 25 -1 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 5, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है ना, थोड़ी सी टेंशन ये है, कुछ और तरीका सोच पाए तो सोच लिया है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 5+1 की पावर 25 है, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो लास्ट में तो 25 से 25 आएगा, वो 1 हो जाएगा। उससे पहले 25C और 24 आएगा इंटू 5। चलो लिख लेते हैं, लास्ट वाले दो टर्म लिख लेते हैं, ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा और ये आएगा डॉट डॉट डॉट, मैं लास्ट वाले लिख रहा हूँ सिर्फ, लास्ट वाला आएगा 25C 25 और इससे पहले 25C 24 इंटू 5। अच्छा ये -1 है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। हमको 25 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, मतलब कितना रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर देखो ये NCR और NCN-R बराबर ही होता है, तो ये माइनस ये डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे लिख सकते हो 25C1 इंटू 5 प्लस ये 1 हो गया और -1 हो गया। अच्छा 25C1 तो 25 ही हो जाएगा, इंटू R है तो ये भी डिवाइड हो गया, तो ये भी टेंशन खत्म हो गया। तो यहाँ बचा -1, ठीक है, और यहाँ पर -1, तो फाइनली ये बचा -2, है ना। तो -2 तो रिमाइंडर नहीं होगा, डिवाइड किससे कर रहे थे हम लोग 25 से, तो रिमाइंडर कितना हो गया -2 + 25 दैट इज 23। तो आई थिंक अब कंफर्टेबल होना चाहिए, इसी तरह से अप्रोच करना है अपने को, है ना। तो इस तरह से ये सफिशिएंट इलस्ट्रेशन है, इस तरह से कर लिया, इनको ही पहले रिवाइज कर लिया और बस इतना ही सोचना है अपने को कि बेस जो है उसको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके आसपास जा पाए, मतलब उसके मल्टीपल के आसपास जा पाए, ताकि कुछ समथिंग प्लस समथिंग माइनस आ जाए, ठीक है। +1 -1 करके एक्सप्रेस कर पाए तो उससे तो कुछ बढ़िया है ही नहीं। दूसरी बात हमने कहा ध्यान किस बात का रखना है कि माइनस लिख रहे हो और पावर ऑड है तो माइनस, और प्लस लिखा है और इवन है तो प्लस, और अगर प्लस ही लिखा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, है ना, फिर तो कोई टेंशन नहीं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।